नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां छात्रा से किया गया दुष्कर्म, कैसे धार जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर हुआ अलर्ट, कहां विद्यार्थी काशी प्रांत की एक दिवसीय प्रांत कार्यशाला का हुआ आयोजन, और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा नोएडा से बिथूना जा रही छात्रा से थाना एतमादपुर क्षेत्र में कुबेरपुर में इको सवार 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि बुधवार तड़के 4 बजे झाड़ियों में ले जाकर आरोपियों ने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। इसके बाद छात्रा को टेम्पो में बैठाकर छोड़ दिया। छात्रा ने थाना एतमादपुर पहुंचकर शिकायत की। छात्रा की तहरीर पर पुलिस अभियोग पंजीकृत कर रही है। छात्रा को पुलिस मेडिकल के लिए आगरा ले गई। वहीं आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। छात्रा नोएडा में ही रहकर पढ़ाई कर रही है। मंगलवार रात अपने घर जाने के लिए वो नोएडा के सेक्टर 37 से इको गाड़ी में बैठी थी। यमुना एक्सप्रेस वे के कुबेरपुर इंटरचेंज पर अन्य सवारियों को उतारने के बाद इको गाड़ी में सवार 3 युवकों ने छात्रा के साथ इस घटना का अंजाम दिया। आज सुबह एक महिला ने एतमादपुर थाने पर आके सूचना दी कि कल उसने नोएडा से वो चली थी, एक टैक्सी की थी जो शेयर टैक्सी थी, इको गाड़ी, और ये लगभग 8:30 बजे सेक्टर 37 से चलना बताया और वहाँ से वो टैक्सी फिरोज़ाबाद के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से 3 जो लड़के थे, बाद में उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहां से उसको ऑटो करवा के फिरोज़ाबाद भेजा। महिला ने आके सुबह एतमादपुर थाने पे बताया और उसकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और टोल पे जो सीसीटीवीज़ हैं उससे देख के उस इको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है और जो उसमें 3 लड़के थे उनको भी तीनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही। बाकी अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। देश दुनिया में कोरोना वायरस के पैर पसारने के बाद धार जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि वायरस पहले वायरस के ज्यादा वेरिएंट है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के CHMO शिरीष रघुवंशी ने बताया कि चाइना, US आदि देशों में पैर पसारने के बाद हमने जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रघुवंशी ने यह भी बताया कि 12 सेंटरों को उन्होंने चालू करवा दिया है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के फिल्टर बदलकर ऑक्सीजन सिलेंडरों में भरकर तैयार कर लिए गए हैं। उसमें प्रदेश स्तर पे और धार जिले की क्या सुरक्षा रहेंगे आगामी दिनों में? कोविड की सिचुएशन अभी मध्य प्रदेश में स्थिति नॉर्मल है। अभी कोई ऐसी चिंता करने या घबराने की बात नहीं है। फिर भी हमें सावधानी पूरी बरतना है और सतर्क ही रहना है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हम लोगों ने कल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई। मॉक ड्रिल हम लोगों ने कराई है। जो भी हमारे चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हो उन सबको चला कर देखा है। वेंटिलेटर हों, कंसनट्रेटर हों, हमारे जो सिलेंडर हों ऑक्सीजन के, जो हमारे ICU के बेड हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड हैं और रेफरल ट्रांसपोर्ट के लिए एम्बुलेंस हैं, टेलीमेडिसिन की सेवाएं हैं, दवाइयों की उपलब्धता है। इसकी पूरे प्रदेश के अंदर कर लोगों ने इसकी मॉक ड्रिल करा। प्रवास पर हूँ तो धार पूरे प्रशासन से जो कल हुआ है वो हमने आज यहाँ पर बैठ के समीक्षा की है। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ज़िले के जो 13 PSA प्लांट हैं वो भी पूरे चालू स्थिति में है सब। ये जो हमारा LMO का जो प्लांट है लिक्विड ऑक्सीजन का, वो भी हमारा चालू हालत में। ICU के हमारे 30 बेड हमारे पास हैं। ऑक्सीजन के बिस्तर 700 पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन मैं कोई ऐसी चिंता या घबराने की बात नहीं है। फिर भी सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 19 इस वर्ष के अंत में चाइना में, US में, ब्राज़ील में, जापान में बहुत ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। हमें भी सतर्क होने की ज़रूरत है। घबराने की कोई बात नहीं है। कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे यहाँ पहले भी रह चुका है। BA.5, 4 और 2 यहाँ रह चुका है, पर उसमें अब म्यूटेशन हो गया है। तो अब BF.7 वेरिएंट जो है उसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। तो हमें सतर्क हो जाना बहुत ज़रूरी है। हमने धार जिले में आज मॉक ड्रिल की है।
कल भी एक दिवस पहले भी हमने मॉकड्रिल की थी। हमारे 12 PSA प्लांट्स हैं जो हमारे चालू है वर्क, फंक्शनल कंडीशन में। आज पुनः मॉकड्रिल हम लोगों ने की है। हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, उनको हमने फिल्टर्स चेंज करके रेडी करके रख लिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने भरवा लिया है। हम अपनी तरफ से सतर्क हो चुके हैं। हमारे कोविड वार्ड्स हमने फिर से फंक्शनल कर लिए और जो स्ट्रेटेजी है 4T वाली, टेस्टिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड अंत में सबसे इम्पोर्टेंट है टीकाकरण, इसको हमने आरंभ कर लिया है। मैं चाहूँगा आज कोविड से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ भाड़ वाली जगह में हम न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोने की व्यवस्था साबुन से करें, आवश्यकता नहीं साबुन न मिले तो सैनिटाइजर का यूज़ करें। और धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। गोवर्धन के गांव देवपुर में ग्रामीण महिला और पुरुष तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम से मुलाकात की और वर्तमान राशन डीलर प्रेमपाल के समर्थन में ज्ञापन सौंपा और प्रेमपाल पर ही राशन की दुकान रखने की बात कही। ग्रामीण महिला और पुरुषों ने मीडिया से बात करते बताया कि पूर्व राशन डीलर विजेंद्र ने राशन की दुकान हटाकर प्रेमपाल को दी, जिसके बाद प्रेमपाल ने सही तरीके से राशन का वितरण किया, मगर विजेंद्र को रास नहीं आया, जिससे नाराज विजेंद्र राशन को बांटने नहीं दे रहा है। साथ ही नेता नगरी पर प्रेमपाल को परेशान कर रहा है और धाक के चलते अब की बार उसने गोदाम से राशन भी नहीं उठने दिया, जिसके चलते राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पाया है। मजबूरन ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा यहाँ आकर बताया है। प्रेमपाल है। क्या समस्या है डीलर साहब पे? समस्या ये है जी मैडम जी, पूर्व डीलर विजेंद्र है जो राशन बांट ना दे, नेतागिरी करे, कभी मंत्री जी पे दबाव दिबावे, कभी कुछ करवावे। सब रोगाम प्रेमपाल थे, अब जो फिलहाल डीलर नए बने बाते सब खुशी हैं। एक बार बांटे हो, दोबारा अभी बटन ना दे रहो, दरखास्तबाजी नेतागिरी दिखा रहो है, या तो सब खुशी हैं प्रेमपाल थे। अब माल उठ रहो, वहाँ नेतागिरी और अधिकारी ने दबाव बनाया जा रहा है। हम तो ये सब रोगाम यह चाह रहे हो प्रेमपाल है, प्रेमपाल पर दुकान रहनी चाहिए। नाम है तुम्हारा? कौन से गांव से आई हो? देवपुरा। क्या समस्या है यहाँ पे ऑफिस पे आई हो राशनपुर? या कोई आए या डीलर पे रहना चाहिए। कौन से डीलर पे रहना चाहिए? प्रेमपाल। क्यों, पहले भी क्या समस्या थी? पहले की समस्या है, चार ओर को जहाँ तो देना है कोई। क्या कह देता था? बढ़िया बांट रहोगे तो कौन सा बांट बढ़िया बंट रहा है? प्रेमपाल। अब तो अंगूठा का सिस्टम है ना, तो देगा क्यों नहीं वो? या ये चाहे हम तो प्रेमपाल अंदर बांटना ना दे, अनगाम में भेज दे, को डरावली को सतारपुर। कहाँ से आए हो? देवपुरा। क्या समस्या है यहाँ पे तहसील में? गया कोटा ना मिले। कौन ना कोटा दे रहा? विजेंद्र ना मिलन दे। विजेंद्र क्या कह रहा है? विजेंद्र कौन है? कोटा इधर उधर डोल तो रहेगा, हमें मिले ना। विजेंद्र कौन है? पूर्व डीलर है। अब तुम क्या चाहते हो? हम चाहे प्रेमपाल है। प्रेमपाल है। क्या प्रेमपाल राशन बढ़िया बांटता है? बढ़िया। तो आजकल राशन तो अंगूठा से बढ़ता है ना, समस्या क्या है फिर? जब इधर उधर फेंकने मिले कोई ना अंगूठा मिले ना। एक हफ्ता एक ही राशन बांटो, एक ही में राशन में मतलब का शिकायत चालू कर देंगे। एक हफ्ता आए ना भाई, विजेंद्र डीलर ने शिकायत कर दी। एक हफ्ता भाई ना, बात पहली शिकायत है गई। बढ़िया बट रहा को। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि विकासार्थ विद्यार्थी काशी प्रांत की एक दिवसीय प्रांत कार्यशाला प्रतापगढ़ के डीएस पैलेस में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि विकासार्थ विद्यार्थी के अखिल भारतीय संयोजक राहुल गौड़ ने कहा कि विकासार्थ विद्यार्थी ऐसा प्रयास है जो छात्रों को आर्थिक और भौतिक विकास के साथ साथ मानवीय विकास से जुड़े उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकृष्ट करता है जिससे जन सामान्य प्रभावित होता है। पायल राय, मैं काशी प्रांत की विकासार्थ विद्यार्थी की संयोजक हूँ। आप जो ये बैठक कर रहे थे एसएफटी का, इसका क्या कार्यशाला है? ये बैठक नहीं, ये कार्यशाला है, वर्कशॉप, जिसमें हम सिखाते हैं अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कि किस तरीके से, जैसे अभी विकासार्थ विद्यार्थी की कार्यशाला है, तो विकासार्थ विद्यार्थी का काम किस तरीके से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर सकते हैं और हर स्तर पे कर सकते हैं। इसलिए हम विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न बैठकों के माध्यम से कार्यशाला नगर इकाई, जिला इकाई, प्रांत इकाई और राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग करते हैं। इस कार्यशाला में कितने छात्र आए थे? इस कार्यशाला में अभी वर्तमान में
80 छात्र अभी जो अटेंड कर रहे हैं। अभी यहाँ विकास विद्यार्थी अपना प्रारंभिक कार्यशाला वगैरह करती है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों की योजना करने के लिए। तो काशी प्रांत का 1 दिवसीय कार्यशाला DS पैलेस में हो रहा है। इस कार्यशाला में मुझे लगता है कि संगठनात्मक जो जिले हैं उनमें से 20 के आसपास जिलों से यहाँ लोग आए हैं। कुल छात्रों का संख्या मैं आपको एकदम नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है 70-80 के आसपास तो यहाँ विद्यार्थी। सर बताइए कितने छात्र छात्राएँ आए हुए होंगे? हाँ, मैंने बताया ना, मेरे पास एक पूरा नंबर नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ तो इस कार्यशाला में 80 के आसपास लोग तो हैं जी। तो अभी क्या निर्णय हुआ? अभी निर्णय ये अंतिम सत्र जो होगा उसमें कुछ आगामी कार्यक्रम वगैरह। कितने सत्र अभी 2 सत्र हो गए हैं। एक सत्र में SFD के विषय में पूरा परिचय, SFD कैसे काम करता है। एक हमारे साथ में जल संरक्षण पर काम करने वाले छात्र राम बाबू तिवारी जी भी थे, तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से बड़े अभियान पर्यावरण के लिए चलाने होते हैं, क्या कमियाँ, क्या किस तरह से लोगों को उसमें कनेक्ट करना होता है। अभी जो सत्र होगा उसमें हम थोड़ा प्रांत के लिए आगामी योजनाएँ, कुछ अभियान, कुछ कार्यक्रमों की घोषणाएँ करेंगे और उन्हीं को लेकर के हम पूरे वर्ष काशी प्रांत में काम करेंगे। आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा? निश्चित तौर पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं बहुत खुश हूँ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सिलवानी के अंतर्गत मंडल IT सेल और सोशल मीडिया विभाग के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अभियान सुघोष कार्यक्रम नायक मैरीज गार्डन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रशिक्षण वर्ग के मुख्य अतिथि विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत और जनपद अध्यक्ष तरुवर सिंह राजपूत के द्वारा सबसे पहले भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत की गई। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत कर पूरे देश में भाजपा का विस्तार करने में अनगिनत कार्यकर्ताओं ने त्याग और परिश्रम किया, जिसका परिणाम है कि आज केंद्र और देश के कई राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकारें हैं। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा तहसील के गांव डाबर में रामप्रकाश और ओंकार ने प्रधान और लेखपाल पर आरोप लगाए। बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव डाबर में पानी की टंकी का निर्माण होने जा रहा है। रामप्रकाश और ओमकार ने बताया कि पानी की टंकी का निर्माण ग्राम समाज की जमीन को छोड़कर किया जा रहा है। रास्ते में ये काम कराया गया है, जिस पर ओम प्रकाश और ओमकार ने शासन और प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। देख सकते हैं हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, हमसे जानकारी ले रहे हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार जी बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि रास्ते में टंकी का निर्माण कर रहे हैं लेखपाल साहब और गांव के प्रधान जबरदस्ती, और जबकि गांव में 45 बीघा ज़मीन छूट की पड़ी हुई है और उस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं लेखपाल साहब और प्रधान, जबकि वो दबंग गाँव के ठीक ठाक लोगों पे ज़मीन कब्जाई हुई है और लेखपाल साहब ने और ग्राम प्रधान ने ज़बरदस्ती पैसे लेके गाँव में मकान बनवा दिए और वहाँ से टंकी का निर्माण शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे पैसे वाले लोगों पर ज़मीन है छूट की हैं, जो 200 150 बीघा के जोता है और वो 4 5 बीघा ज़मीन कब्जाए बैठे हुए हैं और वहाँ लेखपाल साहब और ग्राम प्रधान कोई हाथ नहीं डाल रहा है। यहाँ रास्ते में ज़बरदस्ती टंकी का निर्माण कर रहे हैं, जबकि हमने SDM साहब के पास अपनी एप्लीकेशन की है। उसके बाद लेखपाल साहब कल दोबारा ऑर्डर लेने के बाद में ज़बरदस्तियाँ पुलिस लेके आए और हमें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे। हमको धमकवाया है, हमसे उल्टी सीधी डराया है पुलिस द्वारा लेखपाल साहब ने कि अगर तुम यहाँ पर कोई भी फालतू बोला तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, अभी तुरंत पुलिस के सामने हमें उठवा के तुरंत पेश किया जाएगा। इस तरीके से हमें धमकी रोज़ दी जा रही है। आए दिन हमारे रास्ते में टंकी लगाई जा रही है घाटा संख्या 134 में, तब कि हम ये चाहते हैं कि हमारे रास्ते में टंकी का निर्माण नहीं किया जाए। तो मतलब कहने का है, आपने बताया जो 45 कितनी बीघा जमीन बताइए जो अवैध जो लोगों ने घेर रखी है। गांव में 45 बीघा जमीन अलग है और जबकि छूट की नवीन पत्री की भी काफ़ी सारी जमीन पर लोगों के मकान बनवा दिए हैं लेखपाल साहब ने और ग्राम प्रधान ने गांव के और पास आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो छूट की ज़मीन है उस पर टंकी ना लगाने की वो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो रास्ता है उस पर टंकी लगाने को वो तैयार है। समय हम मौजूद है जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव डाबर में और यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की समस्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे ऐसी क्या समस्या है। तो क्या नाम है बाबा जी आपका? राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी, ये बताइए ऐसी क्या समस्या है जो आप क्या नाम है तहसील के चक्कर काट रहे हैं, SDM के चक्कर काट रहे हैं, क्या परेशानी है?
ये सब चक्कर ये 134 में जो है रास्ता है दर्ज, और उसमें जो है रास्ता दर्ज को प्रभारी और गांव का प्रधान पैसे लेकर के दबंगों के जबरदस्ती में और हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, पानी की टंकी का निर्माण कर रहा है और रास्ता बिल्कुल रोक दिया। नीम खुदी पड़ी आपके सामने। जिस तरीके से आपने बताया कि 134 में जो रास्ता दर्ज है, तो वो निर्माण कैसे करा सकते हैं? अब साहब पुलिस द्वारा और प्रधान की दबंगई पैसे ये दोनों लाख हंसिंग मिले हुए हैं और हमको धौंस दे रहे हैं, पुलिस लेके आ रहे हैं कि जबरदस्ती टंकी का निर्माण यही होगा। नहीं, जिस तरीके से आपने बताया तो उप जिला अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में आपने मामला डाला? हाँ साहब, एक रिपोर्ट दे चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साहब ऑर्डर कर दिया है निर्माण कार्य रोकने के लिए, उसमें फिर उन्होंने ये ऑर्डर किया है हमारे लिए। तो हमने कहा है कि जांच करके निर्माण कार्य वो बंद किया जाए फिलहाल, और फिर आगे की कार्रवाई बाद में होगी। और जिस तरीके से आपने बताया आप जगह जगह के चक्कर काट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप शासन से प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम तो यही कह रहे हैं साहब, हमारे ये गाटा संख्या 134 है जिसमें रास्ता दर्ज है, उसमें टंकी का निर्माण ना हो, जिससे हम लोगों किसानों का रास्ता अवरुद्ध ना हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंटी शर्मा। देख सकते हैं आप, बंटी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम महिलाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से निर्माण हो रहा है तो ये गलत हो रहा है निर्माण, तो उस पर किस तरीके से रोक लगनी चाहिए? भाई साहब जबरदस्ती प्रधान और लेखपाल लगा रहे हैं, टंकी लगनी नहीं चाहिए। तो लेखपाल का क्या फायदा है इसमें? रास्ते में साहब वो प्रधान के गांव के दबंग लोगों के चक्कर में आकर के प्रधान और जो है लेखपाल जी दोनों ये आपके सामने नीम खुदवा दी है, रास्ता बिल्कुल रोक दिया। अब भीत भी लगा रहे हैं पुलिस द्वारा लेकर के, दीवार लगा देंगे साहब। और रास्ता कल पुलिस लेके आए थे, ये कह रहे थे इनको पुलिस पे उठवाओ। हमने रोकने का प्रयत्न किया तो बोले कि इनको पुलिस पे उठवाओ, इनको जेल भिजवाओ। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमारी कानून व्यवस्था है वो इस तरीके से डगमगा रही है। जो अच्छे लोग हैं उनको पुलिस की धमकी दी जाती है और जो अवैध जो काम है वो लगातार जारी हैं। अब देखने वाली बात है इस पे जो प्रशासन है, शासन क्या बड़ी कार्रवाई करता है। कैमरामैन राकेश के साथ उपदेश चौहान, सी न्यूज़ भारत, बुलंदशहर। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के ब्लॉक संसाधन केंद्र सिरकोनी में निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल रेडीनेस से प्रशिक्षित अध्यापक, नोडल शिक्षक, संकुल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी कन्हैया लाल, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने नई शिक्षा नीति, प्री प्राइमरी में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, बुनियादी शिक्षा में बच्चों को दी जा रही सुविधाएं, सामूहिक अभिभावकों की सहभागिता सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ ARP डॉक्टर कुंवर दरोगा सिंह, पंकज यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार आवारा पशुओं पर लगाम नहीं कस पा रही है। किसान जमकर बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आवारा मवेशी किसानों का सिरदर्द बने हुए हैं। दिन रात कर अनाज पैदा करने वाले अन्नदाताओं की फसल अन्ना जानवर बर्बाद कर रहे हैं। इसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। अन्ना जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग जनपद कानपुर देहात के खान चंद्रपुर गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लगाई है। ग्रामीणों ने सी न्यूज़ भारत चैनल की टीम को अपना दर्द बताया और बताया कि 150 की तादाद में गौवंश किसानों की फसलों को सफा चट कर रहे हैं। वहीं किसानों ने 150 आवारा पशुओं को एक जगह एकत्रित करके जिला प्रशासन अधिकारी नेहा जैन से गुहार लगाई है कि किसानों को बचाओ, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। जनपद कानपुर देहात के आज हम मौजूद हैं खानचंदपुर गांव में, जहां पर वो इतना परेशान है कि यहां पर त्राही त्राही मची हुई है। हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे किस तरीके से वो जूझ रहे हैं आवारा पशुओं से। हमारे साथ माता जी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? बिमला। क्या समस्या है? समस्या है ये गोरू हम लोग को रात दिन परेशान है, कुछ नहीं बचा, सब खा गए हैं। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे बच्चे जियाएंगे, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतना भी किया है वो भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये फसल आपकी कम से कम हमारी 4 बीघा हमारी खा गए, अगल बगल जो 100 बीघे तक वो भी चापर हो गए हैं। किसी कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं यहाँ आया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी लोग की यहाँ।
ये थी हमारे साथ महिला किसान थी। बेचारी दिन हो या रात हो या सर्दी का मौसम चल रहा है, रात दिन आवारा पशुओं की पहरेदारी करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो किसान है वो मौजूद हैं। किस तरीके से वो रखवाली करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ये ग्रामीण किसान मौजूद हैं। क्या समस्या हो रही है दादा आवारा पशुओं के? पशुओं के कोई सुनाई नहीं मार हो रही, सब खेती मार खा गए। 4 बीघा। 4 बीघे क्या क्या फसल में बोया था आपने? गेहूँ बह रहा है, लाई बह रहा है और सब चबा के सारी रात रखावत ने कोई सुनाई नहीं क्या जी कर रहा हो मार। क्या लगता है कोई अधिकारी को अवगत कराया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई नहीं साहब ध्यान दे रहा, कोई नहीं दे आ रहा उन पांजर। और एक आदमी का मारो साढ़ा अलग से देखो खड़ा है सामने, हंसली टूट गई उसकी। क्या नाम है? आनंद। क्या समस्या है? सांड़ा ने गोरू वहाँ कर था तो सांड़ा मार दिया। आपकी कितने बीघे फसल को बर्बाद कर दिया आवारा? 2 बीघे हैं। ये देखिए एक किसान का हाथ भी टूट गया है। इन आवारा पशुओं से कितना किसान परेशान हो सकता है, जरा इस और ध्यान दीजिए। जिला के जिला अधिकारी महोदय, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान जो है वो पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रहे हैं, जिसमें कम से कम लगभग 20 से 30 बीघे जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और भी हमारे साथ मौजूद है किसान, जिनसे हम जानेंगे क्या समस्या हो रही, किस तरीके से जो आवारा पशु घूम रहे हैं अन्ना मवेशियों की तरीके यहाँ पर। क्या नाम है? अमित पाल विष्णु। क्या समस्या हो रही है? समस्या बहुत गंभीर है। हमारे ज़िला का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे किसान भाई जो कि बुजुर्ग पिता तुल्य सभी लोग, नौजवान साथी सभी लोग रात दिन एक किए हैं। दिन में किसानी का काम करते हैं, रात भर जाग करके पूरे अपने खेत की फसल की रखवाली करते हैं। रखवाली करने जाते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि आपने देखा सांड कोई लगेद लिया, आवारा पशु लगेद लिया, उसकी हंसली टूट गई और तमाम ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। जबकि हमारे सभी किसान भाइयों ने मिल करके ये देखो सामने कम से कम 150 तकरीबन जानवरों को एकत्रित किया है। उनको 3 दिन से 4 दिन से खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। अब किसान भाइयों के पास ही खाने का अन्न नहीं बचेगा तो इनको क्या खिलाया जाए। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से सभी से अनुरोध है, शासन से, कि या तो इस जानवरों को खाने की व्यवस्था की जाए और नहीं ये बाड़ बनाकर जो हमारे किसान एकत्रित कर रखे हैं उनके पास खाने के लिए नहीं है। जानवर है? लगभग 150 जानवर है लगभग। किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया इस समस्या से? इस समस्या को अधिकारी क्या सभी लोगों को अवगत कराया गया है। हमारे से करीब 4 किलोमीटर दूर गौशाला है, उस गौशाला में सभी किसान भाई मिलकर छोड़ जाते हैं, रात में वो लोग फिर खोल देते हैं। तो यही समस्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। फसल बर्बाद हो चुकी है अभी? अरे हमारे गांव में कम से कम 100-150 बीघे फसल बर्बाद हो चुकी है। किसी के 2 बीघा, किसी के 4 बीघा, किसी के 1 बीघा। यही सब बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। इन्होंने ये हमारे साथ ग्रामीण किसान मौजूद थे जिन्होंने बताया कि सैकड़ों बीघे जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी पूरी तरीके से। और हमारा यही गुजारिश है ज़िले की जिलाधिकारी से कि कृपया इस ओर ध्यान दें, जिससे किसानों की फसल जो बर्बाद हो रही है उससे बचा जा सके। लोग रात दिन पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर हमारे साथ एक ग्रामीण और भी मौजूद है जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो वह अपनी जान दे देंगे। आइए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हाँ, हम खंबे में चढ़ के जान अपनी दे देंगे। हम क्या बच्चों खिलाएं हम? कितने बीघे फसल बर्बाद हुई है? हमारी खुद 4 बीघे खा गए हैं साढ़े। और अब हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जहां पर 150 की तादाद में लगभग जो आवारा पशु हैं वो किस तरीके से किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीर दिखाओ, जो आवारा पशु किसानों को पूरी तरीके से यहाँ पर इस गांव में त्राही मचाए हुए हैं। ये गांव जनपद कानपुर देहात का खानचंदपुर गांव है, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं, कैमरे में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डंडे को हाथ में लिए हैं और रात दिन पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? और वहीं पर हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भैया? जगदीश। क्या समस्या हो रही है? समस्या बहुत परेशान है। गोरू पीछे गोरू बहुत रात खेत कम 6 बीघे मेरे चल गए हैं, लाही चल गई 2 बीघे। हम लोग क्या खाएं, क्या बच्चे खिलाएं हैं? हम लोग जब नहीं को रात दिन खेतते रहेंगे तो रह क्या आ जाएगा उसमें? क्या रात में भी रात भर हमने खेते? हाँ, रात भर रखवारी करते हैं ऐसे जैसे हैं ऐसे। हाँ, लाठी मड़ैया देख लो, मड़ैया भी रख दिए हैं। वहीं पर कोई ना पड़ता है, ठंडी इतनी पड़ती है, हिम्मत नहीं पड़ती, कोई रम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
जनपद कानपुर देहात में इस तरीके से इस गांव में त्राही त्राही मची हुई है। कृपया इस ओर जिलाधिकारी ध्यान दें, किसानों का यही अपील है और अपनी जो फसल को बर्बाद हो रहे हैं उससे बचा जा सके। क्या नाम भैया? जयचंद्र पाल नाम है हमारा। खानचंदपुर में रहते हैं, पूर्व बीडीसी भी रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य। और हमारे गांव में जी सर, हमारे गांव में इतनी समस्याएं हैं जानवरों को लेकर के, जो अधिकतर खेती बर्बाद हो चुकी है या बर्बाद होने की कगार पर है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो हम सोच रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इसको जानवरों को जो सरकारी गौशाला बनवाए गए हैं उसमें फसल अभी तक बर्बाद? फसल सर हमारे यहाँ 150 बीघा बर्बाद हो चुकी है पूरी। और हम चाहते हैं कि अभी एसडीएम मैडम से भी बात हुई, वो बोल रही हैं कि अभी हम लखनऊ में हैं, मगर जब भी शिकायत की जाती है तो हाँ हो कर करके सब टाल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि जानवर हम लोग कर भी आते हैं गौशाला में तो वो रात में छोड़ दिए जाते हैं। गौशाले तो आसपास बहुत हैं सर, हमारे 3 आसपास करसे में हैं, एक बेलसराय में, एक रनिया में है, पर कहीं भी जानवर ढीला हो रात में दूसरे दिन फिर आ जाते हैं। तो ये सब समस्याएं सरकार की तरफ से हैं। कितने जानवर हैं जो कि रात दिन किसान? 150-200 हैं और आज तो कम से कम 150 हमारे ग्रामवासियों ने सभी ने कैद कर लिए हैं दिखाने के लिए कि हाँ देखो जानवर हैं कि नहीं है। सरकार तो कहती है सब जानवर गौशाला में हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल झूठा वादा कर रही है, एक भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही इस पर। ना लेखपाल दे रहे हैं, ना एसडीएम मैडम दे रहे हैं, ना डीएम मैडम दे रही हैं। यदि दे रहे हैं तो देखें आके हमारे गांव में कि कैसे जानवर रोज रात में जगह है, सब लोग कोई चुटहल हुआ है, कोई खंबे पर चढ़ रहा है, कोई मिट्टी के तेल जलाने के लिए सोच रहा है। कैसे क्या गुजारा हो सकता है लोगों का, वो अपनी चिंताएं सब। भैया कंचन सिंह भैया, यहाँ खंबे में रहकर आप बैठे हैं, क्या समस्या हो रही है आपको? भाई साहब खंबे बैठे इसलिए हैं कि जानवर जो पशु हैं अन्ना वाले ये तंग करते हैं, खेती बाड़ी सब चल जाती है तो पेट के लिए रखाना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पर रहे नीचे बैठे तो साड़ मार रहे है और ऊपर तो बिजली मर रही है। हाँ खतरा है। कितने बीघे फसल बर्बाद हो गई? अरे सर यहाँ तो हमारे भी है और हमारे भाई लोग के हैं, सब 150-200 बीघे जमीन सब खा गए, क्या करें इसी तरह सब। तो इतनी भयंकर सर्दी भी पड़ रही है तो आप यहाँ पर रह के किस तरीके से आप रहते हैं? रात में भी रखवाली कर रहे हैं? सर सर्दी पड़े कुछ पेट तो बड़ी बुरी चीज़ होती है खाने के लिए। नहीं व्यवस्था करेंगे तो चल जाएंगे सार। कितने बीघे फसल अभी तक चर गए आपकी? अरे यहाँ तो हमारे भी 4 बीघा चल गए और लोगों की है आसपास की, उनके 150-200 सब चली हुई है। तो खंबे में बैठकर आप रखवाली कर रहे हैं? क्या करें सर, और नीचे है तो साड़ मार रहा। देखो अभी आप तो देखो एक की हंसली टूटी हुई है ना, तो इस वजह से मजबूरी है किसान, क्या कहे। और सरकार है तो सुनती है नहीं, कहा हाँ व्यवस्था कर देंगे, वहाँ गौशाला कर दे, वहाँ जाते तो वहाँ सब ढील देते हैं रात में। नाम है, कहाँ रहते हैं? खानचंदपुर, नाम सूरज सिंह। क्या समस्या हो रही है आपको? साड़न से परेशान है, जो सुनाई नहीं कुछ हो रही है तो मैं अपनी आम हत्या कर लेंगे। क्या फसल बर्बाद हो रही? क्या सब खाए जा रहे हैं हमारे। कितने बीघे फसल है? 4 बीघा हमारे क्यों है, कर्जा लेकर हम तो खेती बोई है और सब उसी में खाया जा रहा है सब साड़ा। कितने जानवर हैं? जानवर कम से कम 150-200 है। अधिकारियों को अवगत कराया, किसी ने ध्यान दिया? आप कोई सुनाई नहीं है। कानपुर से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में इंटरलॉकिंग सड़क बनने से 15 दिन बाद ही वो जगह जगह कई स्थानों पर धंस गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण होने के चलते ये समस्या देखने को मिल रही है। गांव में बनी हुई नाली भी निर्माण में अनियमितता के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पट्टी विकासखंड के कोहराव गांव में 15 दिन पहले ही इंटरलॉकिंग सड़क बनाई गई थी, लेकिन अब उस सड़क की हालत एकदम खस्ता हाल हो चुकी है। वहीं कोहराव गांव में बनी हुई नाली भी मानक विहीन बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि नंबर 2 की ईंट लगाकर सिर्फ नाली निर्माण का कोरम पूरा किया जा रहा है और घटिया निर्माण सामग्री के चलते नाली कभी भी ध्वस्त हो सकती है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान कार्य के दौरान उस समय दिखाई पड़ती है जब कोई मतदान करने के लिए बुजुर्ग महिला या पुरुष मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है। कुछ इसी तरीके की खूबसूरती खुशी के स्थित मतदान केंद्र पर दिखाई दी, जहां पर 65 वर्षीय महिला मतदाता के दौरान अपने मतदान का प्रयोग करती हुई नजर आई। हालांकि वो चलने में असमर्थ थी, लेकिन मतदान को लेकर जिस तरीके से उसके मन में जोश था उससे साफ लग रहा था कि इस अवस्था में भी वो चाह रही थी कि सासाराम शहर के विकास को लेकर ऐसे प्रत्याशी का चयन हो सके जो काम में अपना मन लगाए।
बोलिएगा वोट मार के अच्छा वोट मार बनी कहाँ आयल बनी वोट मारे हाँ कैसन लगा तारा अभी उम्र में वोट मारे आयल बनी बढ़िया बाबू कौन बेकार बाड़ा जा कैसन प्रत्याशी को खोजल चल बनी बढ़िया विकास कर लायक ना हाँ और 50 भोलू 85 का नाम बा अपन समुद्र कुमारी। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।